Hello dear student, in this particular video we are going to solve this problem. A rectangular loop of area 20 cross 20 centimeters square is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla and area is 20 into 20 centimeters square. So if you convert this into meter square, it will become 10 to the power minus 6. Not 10 to the power minus 6. 1 centimeter is 1 by 100 meter. So 10 to the power 20 will cancel. 4 into 10 to the power minus 2 or 0.04 meter square. Now this rectangular loop is placed in a magnetic field with its plane normal to the field. First case, so first of all we'll draw the magnetic field. Let us assume the magnetic field is in this direction and there is a uniform magnetic field. एंड प्रॉब्लम में बच्चों दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है वह इस तरह से रखा गया है कि इट इज द प्लेन ऑफ द लूप इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो प्लेन ऑफ द लूप जो है वो नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. आप इस तरह से बना सकते हैं. ये जो लूप का जो प्लेन है वह कितना एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के. सपोज दिस इज द plane of this particular rectangular loop and magnetic field is in this direction. So 90 degree angle बना रहा है plane of the loop with magnetic field. But area vector जो इस particular loop पर होगा वह किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा. आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन में. अब बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है. हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा. थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन B vector and normal to the plane of the loop and normal to the plane of loop. बच्चों नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस लूप क्या है, यही है एन कैप. अब बी वेक्टर भी इधर ही है तो दोनों के बीच में एंगल इस केस में क्या है, 0 डिग्री. सो फर्स्ट केस में जब आपको लिखा हुआ है नॉर्मल है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, नॉर्मल टू द फील्ड. सो नॉर्मल टू द फील्ड मतलब एरिया वेक्टर एन कैप वेक्टर इधर है और इसी दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो हम लोग थीटा कहते हैं. तो थीटा इक्वल टू 0. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए इंटू कॉस थीटा. तो बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री विच इज 1. सो बी इंटू ए, बी वैल्यू इज 0.3 टेस्ला and area is 0.04. so 4 3 या 12 and 3 प्लेस पे डेसिमल तो एक और 0 दे दीजिए यहाँ पे. so 0.012 वेबर. सेकेंड केस में प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, with its plane inclined to the field at an angle of, angle मेंशन नहीं है यहाँ पे, inclined at 30 degree to the field. so मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो प्लेन है, एक बार फिर से फिगर बनाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेते हैं लोग.
अब जो रेक्टेंगुलर लूप हम लोग बनाएंगे, इसका जो प्लेन है, तो एन कैप तो इधर है परपेंडिकुलर टू दिस, बट ये जो प्लेन है ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये डायग्राम सही नहीं है, इसको करेक्ट करते हैं। द करेक्ट डायग्राम इज, जो लूप, ये जो लूप है इसका जो प्लेन है वह कितना एंगल बना रहा है, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर जो आप एरिया वेक्टर बनाएंगे, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसके नॉर्मल होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 90, ये 30, तो रिमेनिंग एंगल कितना है, 90 माइनस 30, तो थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा, जो थीटा हमें चाहिए। हमें कौन सा थीटा चाहिए, तो सर हमें वह थीटा चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड और एन कैप के बीच में है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप के बारे में एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें किसके बीच में चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एन कैप के बीच में। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो 0.04 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, सो इट इज 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 006 वेबर फ्लक्स हो गया। एंड नाउ थर्ड केस बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, इन थर्ड केस with its plane parallel to the field, मतलब जो रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। चलिए उस केस के लिए भी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा करने से आपको डायग्राम अगर आपका क्लियर बनेगा, आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉब्लम का। ये मैग्नेटिक फील्ड है और लूप जो है उसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इस पर जो नॉर्मल होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप वो इधर होगा, और ये एंगल कितना होगा, यही तो है थीटा। थीटा हमें चाहिए एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एन कैप वेक्टर, जो कि इस केस में 90 डिग्री होगा। और फिर फ्लक्स बी इंटू ए इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो एवरीथिंग विल बिकम 0, सो फ्लक्स विल बी 0 वेबर। बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों आप वीडियोस को वॉच करिए, लर्न करिए, आप सीखेंगे। यहाँ पे आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा कम समय में, और आप जरूर बेनिफिटेड होंगे, आई कैन से दैट। एंड व्हेन यू विल सी द वीडियो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।